नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ 16 सोमवार सरल पूजा विधि किस प्रकार से करते हैं और किस तरह से हम मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करें। लगा लेंगे, चौकी के ऊपर हम सफ़ेद रंग का आसन बिछा लेंगे क्योंकि सिर्फ 16 सोमवार जो होता है पूजा हम करते हैं तो उसमें हम सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाते हैं, यानी कि वस्त्र बिछाते हैं। इसलिए हमने सफ़ेद रंग का आसन वस्त्र बिछा लिया है। आप पाटा लीजिए या फिर आप चौकी लीजिए, उसके ऊपर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। फिर उसके बाद हम फूलों का आसन देंगे। सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाने के बाद अब हम फूलों का आसन लगाएंगे। फूलों का आप आसन लगाइए और उसके बाद हम शिव परिवार को हम विराजमान कराएंगे। अब हम शिव परिवार को विराजमान कराएंगे। फूलों का आसन देने के बाद हम शिव परिवार को विराजमान कराएंगे। हमने शिव परिवार को विराजमान कराया है। इस फोटो में, इस तस्वीर में गणेश जी ऑलरेडी विराजमान है, इसलिए हम गणेश जी की मूर्ति या गणेश जी को हम इधर नहीं रखेंगे, इधर ही पूजन करेंगे, इसलिए अलग से नहीं रखेंगे। माता पार्वती भी विराजमान है इसी फोटो में, इसलिए हम कोई अलग से दूसरा मूर्ति या फोटो नहीं रखेंगे। हम सिर्फ परिवार को इस तरह से फोटो रखेंगे क्योंकि इस दिन शिव भगवान के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजन किया जाता है, इसलिए हम साथ ही करेंगे पूजन। अब हम जो हमने मिट्टी के शिवलिंग बनाए थे, पार्थिव शिवलिंग जो हमने बनाए थे मिट्टी के, वो अब हम उसको विराजमान कराएंगे क्योंकि जो मिट्टी की शिवलिंग हमने बनाया था उसको ऊंचा रखना होता है ताकि जो हम जल डालेंगे वो बह के नीचे आ जाए, उस पर ही स्थिर ना रहे, इसलिए हम कुछ ऊंचा रखेंगे। तो हमने एक प्लेट रख लिया है। प्लेट के ऊपर आप कटोरी भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बेल पत्र या फिर हम धतूरे का पत्र भी हम रख सकते हैं। धतूरा शिव जी का बहुत ही प्रिय माना जाता है, इसलिए हम धतूरा का पत्ता रखेंगे। ये देखिए, धतूरा का पत्र हमने इस प्रकार से तोड़ लिया है। फिर हम इसको इस तरह से रखेंगे। आपको जितना संभव हो, आपको मिल पाए, उस हिसाब से आप रखिए। हमने धतूरा का पत्ता बिछा लिया है। जो हमने शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाया है, उसको हम विराजमान कराएंगे। अब हम देसी घी का दिया प्रज्वलित करेंगे क्योंकि पूजा में सबसे पहले हम देसी घी का या आप सरसों के तेल का, कोई भी तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। दीपक हम सबसे पहले प्रज्वलित करते हैं पूजा में। कोई भी पूजा हो उसमें हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब हम गणेश जी को सबसे पहले तिलक करेंगे, रोली से तिलक करेंगे। क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की ही तिलक किया जाता है, इसलिए हम गणेश जी को तिलक करेंगे। अब हम भगवान शिव शंकर को चंदन से तिलक करेंगे। रोली नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए हम चंदन से तिलक करेंगे भगवान शिव शंकर को।
माता पार्वती को तिलक करेंगे रोली से। नंदी और शेर को भी हम तिलक कर देंगे। इसके बाद हम तिलक दिए पर भी कर देंगे। अब हम शिवलिंग को जल अभिषेक करेंगे। जल अभिषेक करने के लिए हमें जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना होगा। थोड़ा सा पहले हम गंगा जल लेंगे, फिर उसमें हम जल मिलाएंगे। देखिए इस तरह से हम जल अभिषेक करेंगे, जल चढ़ाएंगे। अब इसके बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे। आपको कच्चा दूध लेना है। अब हम कच्चा दूध से स्नान कराएं, यानी कि कच्चा दूध चढ़ाएंगे। इस तरह से हम कच्चा दूध चढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हम साफ जल से फिर अभिषेक करेंगे। शिवलिंग के इस दिन 16 सोमवार के दिन हम 3 बार अभिषेक करेंगे, अर्थात 3 बार अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। 3 बार अभिषेक करना होता है। अब उसके बाद हम चंदन से शिवलिंग को तिलक करेंगे। चंदन से तिलक करना होता है। देखिए इस तरह से हम तिलक करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को पीला फूल चढ़ाएंगे, यानी कि कोई भी फूल हो आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यही फूल चढ़ाना है, आप कोई भी चढ़ा सकते हैं गणेश जी को। भगवान गणेश जी को आप सफ़ेद रंग का फूल, धतूरा का फूल आप अर्पित कर सकते हैं, आप चढ़ा सकते हैं। आपके पास फूल कोई भी मिल जाए आप चढ़ा लीजिए। विशेष कर सफ़ेद फूल आप चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती को भी हम फूल चढ़ाएंगे, कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं।
कोई भी फूल आप चढ़ाइए। फिर उसके बाद हम शिवलिंग को भी फूल चढ़ाएंगे। आप दिए में भी फूल चढ़ा सकते हैं, सुंदर तरीके से आप चढ़ा सकते हैं। आप गणेश जी को धूप भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धूप भी रख सकते हैं। और अब हम धतूरा भी अर्पित करेंगे शिव जी को। अब हम शिव परिवार को वस्त्र स्वरूप कलावा मूली अर्पित करेंगे। अब हम शिवलिंग पर 7 बार मूली कलावा को हम 7 बार लपेटेंगे। 7 बार लपेटकर हम वस्त्र स्वरूप अर्पित करेंगे शिवलिंग को। यदि आपके पास आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो आप मूली को भी इस तरह से लपेटकर 7 बार अर्पित कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से लपेटकर आप अर्पित कीजिए। आप अब शिवलिंग पर धतूरा का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं, या बेलपत्र आपको मिले तो बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि धतूरा भी बहुत ही प्रिय माना जाता है शिव जी का, इसलिए हम धतूरा का पत्ता चढ़ाएंगे। आप 7, 11 जितना भी आप चढ़ा सकते हैं आप चढ़ा लीजिए। आप ध्यान रखिए कि जब भी हम धतूरा या बेलपत्र चढ़ाएंगे उसके चीखने जो पार्ट होता है उसको नीचे की ओर करके, मतलब यानी कि उड़ाया जैसे करके आपको इस प्रकार से चढ़ाना है। इस तरह से अब हम अक्षत समर्पित करेंगे, यानी कि अक्षत चढ़ाएंगे। आपको अक्षत जो चावल होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और साबुत चढ़ाना चाहिए। और भोग के लिए हम लड्डू चढ़ाते हैं, भोग लड्डू का लगाते हैं। 3 लड्डू हमें ज़रूर चढ़ाना होता है। 1 लड्डू हम गाय को दे देंगे, 1 लड्डू सभी में बांट देंगे और 1 लड्डू पूरा लड्डू जो हम व्रत
रखते हैं उनको खाना होता है, उनको पूरा ही खाना होता है, इसको बचाना नहीं होता। और इसी हिसाब से आपको उतना ही बनाना है कि जितना आप खा सकें, साइज़ उतनी ही रखनी होती है। तो हम ये भोग रखेंगे। एक से ज़्यादा भी हमें नहीं खाना होता है, बस एक ही खाना होता है। जितना आप एक में जो ना बचे उस प्रकार से आपको साइज़ बनाइए और उसी प्रकार से आप भोग चढ़ाइए। इसको बचाना नहीं होता, आपको जितना हो सके पूरा खाने की कोशिश करनी होती है, इसलिए आपको जितना आप खा सकें उतना ही साइज़ आपको बनाना होता है लड्डू का। अब भगवान को हम लड्डू भोग समर्पित करेंगे। अब भोग लगाने के बाद हम 1 लोटा जल रखेंगे, समर्पित करेंगे 1 लोटा जल। आपको जब ये व्रत खोलने समय लड्डू खाना होता है, उसी समय ही खाना होता है और उसके बाद लड्डू खाने के बाद आपको पानी पीना होता है। इसी के साथ आप कोई ऋतु फल भी आप चढ़ा सकते हैं। कोई भी आपके पास ऋतु फल हो आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ हम दक्षिणा चढ़ाएँगे, क्योंकि दक्षिणा जो हमारी पूजा में रही हुई कमी को पूरा करता है, इसलिए दक्षिणा अवश्य ही रखें। कोई भी पूजा करते हैं उसमें दक्षिणा अवश्य ही चढ़ाना होता है, रखना होता है। अब हम सभी को धूप दिखाएँगे, फिर उसके बाद दीप दिखाएँगे। धूप दीप आपको दिखाना है। अब दीप दिखाएँगे। कथा सुनने के लिए 16 सोमवार की कथा सुनने के लिए आपको हाथ में थोड़ा-सा अक्षत चावल लेनी है और उसमें आपको फूल रखना है। राइट हैंड साइड पर आपको चावल लेनी है सीधे हाथ पर और आपको कथा सुननी है। आपके पास किताब हो तो आप किताब से पढ़ सकते हैं या फिर किसी और से भी सुन सकते हैं। आपके पास किताब नहीं है, कोई और नहीं है तो आप इंटरनेट के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद आपको फूल और जो चावल है चढ़ाना है। जो फूल है शिव भगवान को चढ़ाइए, जो चावल है अक्षत है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद कथा सुनने के बाद आपको आरती करनी होती है। इस प्रकार से आरती कीजिए। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर उसके बाद शिव भगवान की आरती करेंगे। साथ ही साथ हम मन ही मन मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे करके हम मन ही मन मंत्र का उच्चारण करते हुए हम आरती करेंगे। आरती यदि आपको नहीं आती है तो आप इंटरनेट के द्वारा भी सुनकर आरती कर सकते हैं। आरती हो जाने के बाद आप हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। पहले क्षमा मांगिए कि हमने जो भी पूजा में कमी रखी है, हमसे कमी हुई है, हमसे जो भी गलती हुई है उसका क्षमा मांगिए। फिर उसके बाद अपनी जो भी मनोकामना है वो पूरा हो ऐसा प्रार्थना कीजिए भगवान से। पूजा संपन्न होने के बाद जो हमने जल रखे थे लोटे में वो हमें सूर्य भगवान को अर्घ स्वरूप हम जल
देंगे, अर्घ देंगे। पूजा संपन्न होने के बाद हम जो लोटा में जल लिए थे उसको सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। इसके बाद हमें अगले दिन जो हमने शिवलिंग पार्थिव मिट्टी का हमने शिवलिंग बनाया है, वो शिवलिंग आपको आपके गमले में जो कच्चे मिट्टी लगाया है उस पे आपको विसर्जित करना है। आपको कोई भी गमला लीजिए, उसमें आपको विसर्जित करना है। जो भी पत्ता वगैरह हमने लिया है, जो भी फूल वगैरह लिया है, इन्हीं सभी चीज़ों को साथ में ही विसर्जित कर दें। इसी प्रकार जब भी आप 16 सोमवार के व्रत करते हैं उस समय आपको मिट्टी से ही पार्थिव शिवलिंग बनानी होती है, और ये जो पार्थिव शिवलिंग है वो मिट्टी में ही आपको विसर्जन करना होता है। इसलिए जब भी आप 16 सोमवार का व्रत रखें इसी प्रकार से कर सकते हैं। ये सारी संपूर्ण सरल पूजा विधि है 16 सोमवार की। ऐसा कहा जाता है कि जो 16 सोमवार का व्रत होता है उसमें बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होती है, और जो भी आपके घर में कलेश है, जो भी आपके घर में दुख दर्द है, सारी दूर हो जाती है। जैसे भी आप इच्छा रखते हैं वो जल्दी ही पूरी होती है। इसलिए 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, कोई भी परेशानी हो, तंगी हो, सब कुछ दूर होता है। इसलिए हम 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। तो यही थी संपूर्ण पूजा विधि जो 16 सोमवार में हम करते हैं। आप सभी को, हमारे चैनल को और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।